कहानी की शुरुआत घने जंगलों से होती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत विलियम विलियम चिल्ला रही होती है, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। अचानक उसकी नजर एक जगह रुक जाती है और वह सहम जाती है। सामने का दृश्य डरावना था। एक भेड़िया जिसका शरीर इंसान जैसा था, किसी इंसान को खा रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। सीन कट होता है और कहानी वर्तमान समय में आती है। यहाँ हम विलो नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में बने एक घर में रहती है। विलो को यह कभी पता नहीं चला कि उसके घर में क्या होता है। एक दिन यह जानने के लिए कि उसके माता पिता क्या छुपा रहे हैं, वह उनका पीछा करती है। वह देखती है कि उसके माता पिता एक मरे हुए जानवर को गाड़ी में डालकर जंगल की ओर जा रहे हैं। इससे पहले कि वह और कुछ देख पाती, उसके ग्रैंडपा उसे वहां से ले जाते हैं और कहते हैं, रात होने वाली है, जंगल में खतरा है। अगली सुबह जब विलो की मॉम घर आती है तो वह मुश्किल से चल पा रही होती है। वहीं उसके डैड की हालत इतनी खराब थी कि विलो की मॉम और ग्रैंडपा को उन्हें सहारा देकर कमरे तक ले जाना पड़ता है। ग्रैंडपा विलो की मॉम इमोजन से कहते हैं, देखो यह सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। उनकी बातों ने विलो को और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। उसी रात विलो को अपने डैड के कमरे से दर्द भरी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। जब वह उन्हें देखने जाती है तो अचानक उसका डैड भेड़िया जैसे डरावने रूप में बदल जाता है और विलो पर हमला करता है। तभी विलो की नींद खुल जाती है। यह एक बुरा सपना था। सुबह विलो देखती है कि उसकी मॉम अपने डैड का कोट धो रही है, जो खून से लथपथ था। अब विलो से रहा नहीं गया और उसने अपनी मॉम से पूछ ही लिया, मॉम यहाँ क्या चल रहा है? इमोजन घबरा जाती है और कहती है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन विलो को सच जानना था। वह रात में चुपके से अपने मॉम डैड की बातें सुनती है। उसके डैड कहते हैं, इमोजन, मेरी हालत अब और खराब हो रही है। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम मुश्किल में हो। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, इमोजन उन्हें आराम करने को कहती है और कमरे से चली जाती है। विलो यह सब एक सुराग से देख रही थी। तभी अचानक उसके डैड उसकी ओर देखते हैं। उनकी लाल और डरावनी आंखें देखकर विलो सहम जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है। उसे इतना डर लगता है कि उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। सुबह विलो के डैड के उठने से पहले ही इमोजन उसे लेकर शहर जाने की तैयारी करती है। यह पहली बार था जब विलो शहर जा रही थी, इसलिए वह बहुत उत्साहित थी। उसके ग्रैंडपा, जो उसे बहुत प्यार करते थे, उसे चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे देते हैं। विलो और इमोजन का सफर शुरू होता है। आधे रास्ते में इमोजन गाड़ी रोककर अपने कपड़े बदलती है। विलो देखती है कि उसकी मॉम के शरीर पर चोट के कई निशान थे। इमोजन सख्ती से कहती है, यह बात घर जाकर किसी को मत बताना। इसके बाद इमोजन विलो को कार चलाना सिखाती है, जिससे विलो और खुश हो जाती है। शहर में इमोजन अपने काम निपटाती है और विलो के लिए थोड़ी शॉपिंग करती है। जब वे घर लौटते हैं तो उनका सामना विलो के डैड से होता है। वह शॉपिंग देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। वह विलो के नए कपड़े उससे छीन लेता है और अजीब तरह से सूंघने लगता है। फिर वह दोनों के गले पर हाथ रखकर उन्हें धमकी भरे लहजे में कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। यह बात एक रिक्वेस्ट से ज्यादा धमकी लग रही थी। अब कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पूर्णिमा की रात आती है। इमोजन गाड़ी में एक जानवर रखती है और विलो के डैड को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। विलो उनके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि इमोजन एक गुफा के अंदर उसके डैड को ले जाती है और उन्हें जंजीरों से बांध देती है। इसके बाद इमोजन, जो अपने साथ एक जानवर लेकर आई थी, उसे भी उस केव के अंदर छोड़ देती है। फिर गुफा के बाहर लगे एक बड़े लोहे के दरवाजे को बंद करके वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। इमोजन के हाथ से छूटते ही विलो चुपके से उस दरवाजे में बने गैप के जरिए केव के अंदर चली जाती है, यह देखने कि उसके डैड के साथ आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही विलो अंदर जाती है, इमोजन उसे देख लेती है और जोर से चिल्लाती है, विलो अंदर मत जाओ, वहाँ खतरा है। लेकिन विलो उनकी बात नहीं सुनती। इमोजन घबराकर अपनी बेटी के पीछे पीछे गुफा के अंदर जाती है। वहां पहुंचने पर उन्हें विलो बेहोश पड़ी मिलती है।
इमोजन जल्दी से विलो को गुफा से बाहर निकालती है और उसे घर लाकर ऑक्सीजन मास्क लगाती है। अब यह दिखाया जाता है कि विलो ने गुफा के अंदर ऐसा क्या देखा था जिससे वह बेहोश हो गई थी। असल में विलो ने अपने डैड को एक भेड़िए में बदलते हुए देख लिया था। उसने देखा कि उसके डैड की बॉडी अचानक बड़ी हो रही थी, नाखून लंबे और नुकीले हो रहे थे, उनकी त्वचा फट रही थी और उनके मुंह से बड़े बड़े दांत बाहर निकल रहे थे। देखते ही देखते उसके डैड एक भेड़िया बन गए। यही भयानक दृश्य देखकर विलो डर से बेहोश हो गई थी। अगली सुबह पूरी फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिखाया जाता है। विलो का डैड ऐसी हालत में था जैसे वह पागल हो चुका हो और विलो अब भी गुफा वाली घटना के बाद बहुत डरी हुई थी, लेकिन इमोजन ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। विलो घबराकर डाइनिंग टेबल से उठकर अपने ग्रैंडपा के घर चली जाती है। विलो के वहां जाते ही उसके मॉम डैड ग्रैंडपा से लड़ने आ जाते हैं और कहते हैं विलो को बाहर निकालो, लेकिन ग्रैंडपा समझाते हैं वह डरी हुई है, कुछ दिन उसे मेरे पास रहने दो। जब विलो के मॉम डैड उनकी बात नहीं मानते और लड़ाई करने लगते हैं तो विलो यह सब सहन नहीं कर पाती। वह चुपचाप अपने ग्रैंडपा के कमरे से निकलकर अपने घर की ओर लौट जाती है। घर आकर भी विलो की मानसिक स्थिति खराब ही रहती है। उसने अपनी मॉम द्वारा दिलाए गए नए कपड़े भी फाड़ दिए। रात हो चुकी थी और विलो के ग्रैंडपा चुपके से उसके घर आते हैं। वह विलो के कान में कहते हैं यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। विलो उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ती है, लेकिन विलो के डैड को इसकी खबर हो जाती है। वह अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करते हैं और विलो को जबरदस्ती वापस घर ले आते हैं। इमोजन को गुस्सा आता है और वह अपने डैड से कहती है अब आप हमारे घर कभी मत आइए। यह कहकर वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इस घटना के बाद विलो और भी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसका ग्रैंडपा ही एकमात्र इंसान था जो उसे अच्छी तरह समझता था। अब विलो का मूड ठीक करने के लिए उसके डैड उसे उसी गुफा में लेकर जाते हैं जहां विलो ने उन्हें भेड़िया बनते हुए देखा था। गुफा में पहुंचकर विलो घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसके डैड उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। विलो के डैड उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताते हैं। वह एक कहानी सुनाते हैं कि उनके ग्रैंडपा एक अच्छे इंसान थे, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को कुछ अजीब हो जाता था। वह सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते थे। असल में उनके ग्रैंडपा एक वेयरवुल्फ थे। पूर्णिमा की रात को वह एक भेड़िया बन जाते थे। वह भेड़िया बनकर अपनी फैमिली को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वह जंगल में चले जाते थे। यह बात उनकी वाइफ यानी विलो की ग्रैंडमा को भी नहीं पता थी। एक दिन ग्रैंडमा ने यह पता लगाने का फैसला किया कि उनके ग्रैंडपा रात में कहाँ जाते हैं। उन्होंने उनका पीछा किया और जंगल में पहुँच गई। वहाँ उन्होंने अपने पति को भेड़िए में बदलते हुए देखा। यह दृश्य इतना भयानक था कि वह बेहोश हो गई। जब सुबह हुई और ग्रैंडपा को होश आया तो उन्होंने देखा कि अपने भेड़िए वाले रूप में उन्होंने अपनी वाइफ को ही मार डाला था। यह बात उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। यह वही दृश्य था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहां एक बूढ़ी औरत विलियम विलियम चिल्लाते हुए जंगल की तरफ आई। वह महिला दरअसल उसी लड़की की ग्रैंडमदर थी। सीन वापस वर्तमान में शिफ्ट होता है, जहां विलो के डैड उसे बताते हैं मैं भी अपने ग्रैंडपा की तरह एक वेयरवुल्फ हूँ। यह कहते हुए वे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। विलो उनके दुख को सहन नहीं कर पाती और जाकर उन्हें गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर वापस आते हैं। घर लौटने पर इमोजन, जो विलो की माँ है, अपनी बेटी को खुश देखकर बेहद खुश हो जाती है। वह भी इनकी मस्ती में शामिल हो जाती है। ये तीनों बेड पर लेट जाते हैं, जहाँ इमोजन अपने पति से कहती है तुम जब ऐसे होते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन विलो के डैड उसे जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी बात पर वे विलो को डांट देते हैं, जिससे वह डरी सहमी हुई बैठ जाती है। यह देख विलो के डैड उसकी हालत को नोटिस करते हैं और उसका मूड ठीक करने के लिए कहते हैं तुम तो इस जंगल की प्रिंसेस हो। इससे विलो का मूड बेहतर हो जाता है। फिर वे विलो को गाड़ी के ट्रंक पर बिठाकर सैंडविच खिलाने लगते हैं। वहीं डैड गाड़ी के फ्रंट में कुछ लेने जाते हैं, तभी उन्हें इमोजन की वही ड्रेस मिलती है जिसे वह पहनकर शहर जाती थी।
यह देखकर वे गुस्से से पागल हो जाते हैं। वह ड्रेस लेकर विलो से पूछताछ करने लगते हैं। जब विलो कुछ नहीं बताती तो गुस्से में डैड उसका सैंडविच फेंक देते हैं और उसे लेकर घर आ जाते हैं। घर आते ही वह इमोजन को ढूंढते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। उस दिन पूर्णिमा की रात भी नहीं थी, जिससे विलो को समझ नहीं आता कि अब क्या होने वाला है। अगली सुबह जब वे घर लौटते हैं तो विलो की माँ इमोजन की हालत बहुत खराब होती है। दिन इसी तरह तनाव में गुजरते हैं। फिर एक दिन विलो का जन्मदिन आता है। इसे मनाने के लिए इमोजन उसके लिए केक बनाती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है। विलो का ग्रैंडपा भी एक छोटे पपी के साथ उसे गिफ्ट देते हैं, जिसे देखकर विलो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सीन कई दिनों के बाद पर शिफ्ट होता है। आज फिर से पूर्णिमा की रात है। हमेशा की तरह इमोजन और उसके पति जंगल की ओर निकल जाते हैं। इस दौरान विलो के साथ कुछ अजीब होता है। उसका एक नाखून उखड़ जाता है और वहाँ से खून बहने लगता है। उसकी बॉडी अचानक बदलने लगती है और दांत भी भेड़िए जैसे बड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह भेड़िया बनती, उसकी नींद खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। डर के कारण विलो बहुत घबराई हुई होती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। किसी तरह वह गिरते पड़ते अपना ऑक्सीजन मास्क उठाती है और लगाकर राहत महसूस करती है। बाद में जब वह पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाती, उसके ग्रैंडपा पीछे से आकर उसे रोक लेते हैं। अब पता चलता है कि इमोजन इस बार अपने पति को जंगल में अकेले छोड़कर घर लौट आई। यही कारण था कि उसका पति गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था। विलो को सुरक्षित रखने के लिए ग्रैंडपा उसे उसके रूम में छोड़ आते हैं। इमोजन अपने पिता से गन लेकर पति को खत्म करने का फैसला करती है। इस स्थिति को समझते ही विलो दोबारा पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी गिरने की आवाज सुनकर इमोजन और ग्रैंडपा तुरंत उसके पास आते हैं। वे उसे ऑक्सीजन लगाना चाहते हैं, लेकिन सिलेंडर खत्म हो चुका होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए इमोजन बेसमेंट की ओर जाती है। बाहर मौजूद खतरे की परवाह किए बिना इमोजन जल्दी से सिलेंडर लेकर ऊपर लौटती है। इस बीच उसकी जेब से गन गिर जाती है। बाहर उसका पति अब भी गुस्से में दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। तंग आकर इमोजन जोर से चिल्लाती है और कहती है, बस चले जाओ यहाँ से। लेकिन ऊपर विलो की सांस भी रुक रही थी। ग्रैंडपा इमोजन को आवाज देते हैं और वह सब कुछ छोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर आती है। वे विलो को ऑक्सीजन लगाते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि नीचे उनके घर में कोई घुस आया है। यह कोई और नहीं, विलो के डैड ही हो सकते थे। इमोजन गन के साथ नीचे जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि गन वह पहले ही खो चुकी है। ग्रैंडपा अकेले ही नीचे जाने का फैसला करते हैं, जबकि इमोजन विलो को लेकर एक अलमारी कबर्ड के अंदर छिप जाती है। जैसे ही ग्रैंडपा नीचे जाते हैं, विलो के डैड, जो बहुत गुस्से में थे, ग्रैंडपा पर हमला कर देते हैं। उन्होंने ग्रैंडपा को उठाकर दीवार पर लगी सींग वाली हैंगिंग्स पर फेंक दिया। सींगे ग्रैंडपा के शरीर में गहराई तक घुस गई। इसके बाद विलो के डैड गुस्से में ऊपर इमोजन को ढूंढने चले जाते हैं, जो उस समय अलमारी में छिपी हुई थी। उसी समय विलो को होश आ जाता है। वह डर से चीखने वाली थी, लेकिन इमोजन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा देती है। इमोजन डरी हुई थी कि उसका पति उन्हें ढूंढ न ले। हालांकि विलो के डैड वहां किसी को नहीं पाकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए इमोजन विलो को कमरे से बाहर ले जाती है। जल्दी से इमोजन विलो को गाड़ी में बैठाती है और उससे कहती है, अगर 2 मिनट तक मैं न आऊं तो तुम गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाना। जब तक सूरज न उगे गाड़ी चलाते रहना। यह कहकर इमोजन ग्रैंडपा को बचाने घर के अंदर जाती है। वह ग्रैंडपा को सींगों से उतारती है। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा दर्द में थे, लेकिन इमोजन किसी तरह उन्हें बेसमेंट तक ले जाती है। तभी उन्हें ऊपर से किसी की आहट सुनाई देती है। यह स्पष्ट था कि विलो के डैड अभी भी घर में ही थे और उन्हें ढूंढ रहे थे। इमोजन और ग्रैंडपा बेसमेंट में शांति से छिपे रहते हैं, लेकिन गलती से इमोजन का हाथ एक ट्रैप में आ गया और वह जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख से विलो के डैड को उनकी लोकेशन का पता चल गया। विलो के डैड बेसमेंट के ऊपर का फर्श तोड़ते हुए अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। इससे पहले कि वह अंदर आते, इमोजन और ग्रैंडपा बेसमेंट से भागने की कोशिश करते हैं।
लेकिन बेसमेंट के बाहर एक जेल की तरह का गेट था जो खुल नहीं रहा था। बाहर विलो, जो इनका इंतजार कर रही थी, होशियारी दिखाती है। वह कार के साथ लगे हुक को गेट में फंसाकर गाड़ी चलाती है, जिससे गेट खुल जाता है। इमोजन जल्दी से ग्रैंडपा को उठाकर कार में बिठाती है। यह लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब ग्रैंडपा नीचे उतरते हैं और इमोजन से कहते हैं, तुम विलो को लेकर यहाँ से सुरक्षित भाग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। यह कहते हुए ग्रैंडपा गाड़ी से उतरकर वापस घर की ओर चले जाते हैं। इमोजन और विलो कार से उतरकर जंगल की ओर भागने लगती है। तभी अचानक विलो को पीछे से किसी ने उठा लिया। यह और कोई नहीं, विलो के डैड थे, जो जंगल में छिपे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। वे विलो को अपनी केव में ले जाते हैं। इमोजन चीखते हुए उनके पीछे दौड़ती है। यहाँ पहली बार विलो के डैड को भेड़िए की शक्ल में देखा जाता है। उनकी गोद में विलो थी, जो बेहोश हो चुकी थी। इमोजन घबराई हुई थी, लेकिन उसने लड़ाई के बजाय होशियारी से प्यार का रास्ता अपनाया। उसने भेड़िए का मुंह पकड़कर कहा, सुनो, देखो, हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर विलो के डैड को अपने परिवार के साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगते हैं। वह थोड़ा शांत हो जाते हैं और विलो को अपनी गोद से नीचे उतार देते हैं। विलो अब इनसे दूर हो गई थी। वो अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी कि कब वो ये सब कुछ ठीक करके लौटेंगी। वहीं उसका हस्बैंड, जो अब एक भेड़िया था, पहले तो अच्छी चीजें याद कर रहा था, लेकिन अचानक उसे वह बात याद आ गई जब ये तीनों बेड पर लेटे हुए थे और इमोजन ने उससे कहा था, तुम मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। इस बात को याद करते ही वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने इमोजन को पकड़ लिया और उसे मारने लगा। वह उससे पूछ रहा था, ऐसा होता होगा क्या? मतलब यह वह बात थी जो पिछली बार हमने देखा था, जब सब अच्छा लग रहा था, लेकिन वास्तव में सब अच्छा नहीं था। यही याद उसे और गुस्से में डाल रही थी। उसने इमोजन पर हमला करने की कोशिश की। तभी विलो के पैर से एक लैंप गिर गया, जिससे वहां आग लग गई। इस समय विलो ने अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। आग देखकर उसे अपनी मॉम को बचाने का एक आइडिया आया। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से आग को और भड़काया और उसे अपने डैड की तरफ कर दिया। आग में जलने से उसके डैड की मौत हो गई और फाइनली ये लोग इस मुसीबत से बाहर निकल गए। भेड़िए के मरने के साथ अब इनकी जिंदगी आसान होने वाली थी। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया गया कि विलो भेड़ियों पर लिखी एक किताब पढ़ रही थी और उसकी मॉम पैकिंग कर रही थी यह घर छोड़ने के लिए। जाने से पहले विलो जब अपना घर देखती है तो उसे फ्लैशबैक में अपने डैड के साथ बिताए हर पल याद आते हैं। उसे हर वह पल याद आता है जब उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर किया था, और वह आखिरी वक्त जब उसके डैड उसे और उसकी मॉम को मारने वाले थे, लेकिन अपनी मॉम को बचाने के लिए विलो ने उसे ही जला दिया। इस फ्लैशबैक में यह भी दिखाया गया कि उसके डैड असल में कोई भेड़िया नहीं थे। वह सब कुछ विलो की इमेजिनेशन में था। असल में उसके डैड एक साइको इंसान थे, जिसे अपनी फैमिली को टॉर्चर करने में मजा आता था। विलो ने अपने दिमाग में उन्हें एक भेड़िया बना लिया था, लेकिन वह सिर्फ एक पागल इंसान था। अब विलो और उसकी मॉम इस सब से छुटकारा पा चुके थे और अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। इन्हें दिखाते हुए कहानी यहीं खत्म हो जाती है।